मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, सिविलियन के ट्रायल की बात नहीं है। अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करे। 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, कैंट एरिया में आर्मी स्कूल पर हमला हुआ तब भी ट्रायल फौजी अदालत में मुमकिन नहीं था, इसके लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया मखसूस एजेंडा है। गलती सब करते हैं, सबक ना सीखना बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टीज का इत्तफाक हौसलामंद है, मगर तेजी से काम करना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाइयां की जाती हैं। फितना खारिज के मुल्क के किसी इलाके में अमलदारी नहीं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान हमेशा अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। इख्तिलाफ सिर्फ फितना खारिज की मौजूदगी और सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर है। अफगानिस्तान ये मसला जब तक हल नहीं कर लेता, इख्तिलाफ रहेंगे। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई जरूरी है। कल मुज़ाकरात के तीसरे दौर में मुतालबात तहरीरी तौर पर देंगे। हुकूमत नेक नियति से बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। उम्मीद है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे और कोई खुशखबरी आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना लिए, अब वो सियासी कैदी हैं, रिहाई मिलनी चाहिए। जीएचक्यू हमला केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। आलमी बैंक का पाकिस्तान को 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $40 अरब देने का वादा। जराये के मुताबिक $20 अरब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम किए जाएंगे। तौसीफ फ्रेमवर्क 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के करीब फायरिंग। पेशी पर आने वाला नौजवान दानियाल जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर ने मुलजिम को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का गोजर खान की निजी हाउसिंग सोसाइटी के साथ जमीन का तनाजे का केस चल रहा था। सीटीडी पंजाब की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ शहरों से 23 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक लाहौर से फितना खारिज के साथ दहशतगर्द पकड़े गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। लाहौर के अहम तालीमी इदारों के नक्शे भी मिले। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं ने नौजवान की जान ले ली। 5 डाकू वारदात के लिए घर में घुसे, फरार होने लगे तो फजर की नमाज पढ़कर आने वाला नौजवान शोर मचाया। डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हुआ। एसएचओ जवान टाउन और चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया गया। मुज़ाकरात करने वाले हुकूमत की बसात के मुताबिक ही मुतालबे करें। पीटीआई जुडिशल कमीशन पर मुतालबा तहरीरी तौर पर पेश करे। क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके ही जवाब दे सकते हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। कोई शक नहीं, 9 मई बानी पीटीआई और क़यादत का सोचा समझा मंसूबा था। जस्टिस रिटायर्ड काजी फैज ईसा का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ज़ेरे गौर नहीं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमें मुज़ाकरात से कोई उम्मीद नहीं है। बानी पीटीआई को सजा होती है तो हाई कोर्ट जाएंगे। बानी कहते हैं कोई डील नहीं करेंगे, अदालतों के जरिए बाहर आएंगे। मुज़ाकरात के लिए सियासी लोगों के साथ बैठ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गए।
आज के दिन तक ये मजाक हो रहा है। मुज़ाकरात होंगे 20 जनवरी के बाद, तारीख बदली जा रही है, पैसा तो नहीं बदला। इस सजा को चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बैकडोर डिप्लोमेसी का ड्रामा था, बैकडोर मुज़ाकरात का ड्रामा था। मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। असल मुज़ाकरात 20 जनवरी के बाद होंगे। सेनेटर फैसल वादा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी को आए या 5 दिन बाद, फैसला नहीं बदलेगा। उन्होंने बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए कहा, आज तक हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, 15 मिनट बाद क्या हो सकता है नहीं कह सकता। फवाद चौधरी का कहना है, बहुत अच्छा हुआ अकल अल कादिर केस का फैसला नहीं सुनाया गया। पंजाब के सुलगते माहौल में मुज़ाकरात बहुत जरूरी है। जेल बानी काट रहे हैं, अदालतें हम भुगत रहे हैं। अगर बानी को खतरा है तो उन्हें जेल से कहीं और मुंतकिल किया जाए। एजेंडा है मदारिस को खत्म किया जाए, मौलवियों को सियासत में न आने दिया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का विहाड़ी में खिताब, कहा नजरिया पाकिस्तान के साथ मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। इस मुल्क के नजरिए का इल्म मदारिस ने बुलंद किया। अगर तुम्हें पाकिस्तान का इस्तेहकाम चाहिए तो दीनी मदारिस से ताल्लुकात सही रखो। हमारी नीयत दुरुस्त है, तुम्हारी नीयत में खोट लगती है। तारीख गवाह है, पाकिस्तान कलमे के नाम पे वजूद पर आया। बांग्लादेश के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की सरबराही में वफ्द का दौरा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गौर। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी बैरूनी असरात के खिलाफ मुस्तहकम रखने पर इत्तफाक। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी इश्तराक से इलाकाई सलामती में ताउन जारी रखेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक फौज की गैर मामूली पेशा वराना महारत को सराहा। बांग्लादेश वफ्द की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स भी आमद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। और पाक बहरिया के जहाज PNS यमामा का तुर्किया की बंदरगाहों का दौरा। पाकिस्तानी सिफारत खाने और तुर्क बहरिया के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। PNS यमामा और तुर्क बहरिया के जहाज़ों के दरमियान बहरी मश्क का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी ताउन और मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत को बढ़ाना था। PNS यमामा का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती और बहरी ताल्लुकात को फरोग देगा।